तो मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज अध्ययन करने वाले बायोलॉजी और बायोलॉजी में चैप्टर है मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र से हम बहुत ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और ये क्लासेस जो होंगी TRE 3 TRE 4 BPSC के लिए और साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है, मतलब किस में के द्वारा जो है यूरिया को रक्त में बदला जाता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, मतलब कौन जो है यूरिया को ब्लड से अलग करता है। पृथक मतलब होता है क्या है, अलग करना, छानने का काम करता है। क्या वह आंत करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन। क्या अमाशय करता है, क्या प्लीहा करता है, या गुर्दा करता है। देखिए, जो यूरिया को अलग करने का काम करता है वह करता है हमारा किडनी, गुर्दा काम करता है। और इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? क्या TSH होता है, ATCH द्वारा होता है, FSH द्वारा होता है, या ADH द्वारा होता है, ठीक है। तो आप जो है अपना ऑप्शन देंगे। तो ब्रिक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण को नियंत्रित करने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वह आपका होगा ADH। क्या है? ADH द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडे की झिल्ली द्वारा, ठीक है ना, निषेचित अंडे द्वारा, शुक्राणुओं द्वारा, या अनिषेचित अंडाणु द्वारा। देखिए, जो एंटी फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, उपज मतलब उत्पन्न करना। तो ये होता है शुक्राणुओं द्वारा। किसके द्वारा होता है? शुक्राणुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दे रखा है कि पति का ब्लड यदि ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो बच्चों के अंतर्गत ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? क्या वह बी होगा, ए होगा, या ए बी अथवा ओ होगा। देखिए, यदि माता पिता का ब्लड, यदि माँ का ब्लड ए, पिता का ब्लड बी, या पति का ब्लड ए और पत्नी का ब्लड बी है, तो उस बच्चे के अंतर्गत जो जन्म लेने वाला बच्चा या बच्ची होगा, उसके अंदर जो ब्लड की मात्रा होगी, या तो वह ए हो सकती है, या बी हो सकती है, या ए बी होगी, या ओ हो सकता है। तो सो राइट आंसर जो होगा वह होगा हमारा क्या, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि लोहे की जंग लगने पर उसके भार में क्या होता है? जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या लोहे का भार बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या एक ही रहता है, लंबे समय तक बढ़ता है, घटता है फिर बढ़ता है, बढ़ता है फिर घटता है। देखिए, क्या होता है कि लोहे में यदि जंग लग जाती है तो ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। और जब उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो नमी के कारण लोहे पर जंग लगता है। तो जब किसी चीज़ के अंतर्गत जो धीरे धीरे बाहरी चीज़ों पे है, एक तो मान लीजिए कि लोड है और बाहरी चीज़ों पे और जो है उसके अंतर्गत जो है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि लंबे समय तक क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? पानी में खाद्य कणों की घुलनशीलता में वृद्धि, खाने के स्वाद को बेहतर बनाना, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा में उत्पादन करना, या खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना। देखिए, होता क्या है कि जब हम आहार में नमक का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ही चीज़ दिखता है कि यदि पानी में खाद्य कणों की घुलनशीलता करेक्ट वृद्धि करता है, ये खाने के स्वाद को बेहतर बनाता है। देखिए, हम खाने के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने के बेहतर बनाना होता है, ठीक है ना। तो इसका मेन पर्पज़ जो होता है उसको स्वादिष्ट बनाना ही नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है, ये खाना पकाने के आसान होता है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पर आता है कि पानी में खाद्य कणों की घुलनशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, क्या टर्सर होता है, कार्पल्स होता है, टेंडन होता है, या उपास्थि होती है। देखिए, कंकाल के वे हिस्से मतलब हड्डियों का वह भाग होता है जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो उसको हड्डियों से जो निकला होता है, मेन हड्डी से जो होती है वो निकल रहा है ऐसे ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। उसको हम बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि। राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका सी होगा। क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन कि मानव नेत्र में
मानव नेत्र में किसी वस्तु की छवि या प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्या कॉर्निया पे बनता है, परितारिका पे, पुतली पे या रेटिना पे? ठीक है, तो ये किसी भी वस्तु का, ठीक है, मानव नेत्र पे यदि प्रतिबिंब बनता है तो वह जो बनने का काम होता है वो किस पे होता है? रेटिना पे होता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्धसूत्री विभाजन में के युग्मन में, है ना, मतलब द्विसंयोजी का गठन कब होता है? क्या जाइगोटीन के दौरान होता है, डुप्लीकेट के दौरान, डिप्लोटीन के दौरान होता है, पॉक्टीन के दौरान होता है या लैक्टोटीन के दौरान होता है? देखिए करेगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन वाला क्या होता है? टूटना। सूत्रों का क्या होता है? टूटना। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस कंडीशन में होता है जब क्या होता है? जाइगोट बनता है। क्या होता है? जाइगोट जब बनने की प्रक्रिया होती है वह उसी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन। तो युग्मन का मतलब क्या होता है? द्विसंयोजी होना, ठीक है ना, दो हिस्सों में टूटना। तो वह प्रक्रिया कब होती है? जाइगोटीन के द्वारा होती है, जब जाइगोट का निर्माण होता है तब। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन का उत्प्रेरक का काम करता है? देखिए, प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, या स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं करें कि कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, मतलब उसकी प्रक्रिया क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए होता क्या, यहाँ पर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में क्या करता है? जब बदलता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर होता है? कोलेसिस्टोकिनिन और एसिटाइकोलाइनिन और सेक्रेटिन, एड्रेनलिन और एसिटाइलोकाइलिन, या कोलेसिस्टोकिनिन और एड्रेनलिन? देखिए कह रहे हैं कि कौन सा हीरो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है वह है एड्रेनलिन, ठीक है ना, एड्रेनलिन और एसिटाइलोकाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करने का कार्य करता है? थायरॉक्सिन जो गले में पाई जाती है, ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? वृद्धिकर हार्मोन को, ठीक ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आती है, ठीक ना, उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन। तो करें कि हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो यह जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं? क्या 8 होती है, 29, 30, 34, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? देखिए मानव मस्तिष्क में जो होती है हड्डियां जो होती हैं वह 8 होती है, जबकि चेहरे में जो होती है वह 14 होती है। चेहरे में कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अचानक सा व्यक्ति बहुत चोटिल हो गया और उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं मिला कि इसको कौन सा ब्लड चढ़ाया जाए। तो उस कंडीशन में कौन सा खून दिया जाना चाहिए कि लेकिन व्यक्ति के शरीर पर जो है कोई इफेक्ट न पड़े, कोई प्रभाव जो होती है न नुकसान न करे? क्या ओ RH प्लस फैक्टर, क्या ओ RH निगेटिव फैक्टर, ए बी, या RH निगेटिव फैक्टर, ए बी RH प्लस फैक्टर, इनमें से कोई नहीं? तो हमें देना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ओ RH निगेटिव फैक्टर देना चाहिए, जिससे व्यक्ति को क्या हो जाएगा? कोई शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दे रखा है कि यदि अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, या रक्तचाप बढ़ जाएगा? देखिए यदि जो हमारी पैनक्रियाज है, अग्न्याशय है, यदि वो खराब हो जाएगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसुलिन, ठीक है ना, जो डायबिटीज़ शुगर वाली जो क्रिया है, इंसुलिन जो होती है वह नहीं बनेगा और ग्लूकोगॉन नहीं बनेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? देखिए जो पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथ होती है वो मानव मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कही जाती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय, या अधिवृक्क? ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो मिश्रित ग्रंथि होती है ना तो हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ना थायराइड ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है ना, न अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं, बल्कि हम अग्न्याशय ग्रंथि को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सो राइट आंसर जो होगा क्या होगा? सी होगा।
नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कौन कार्य करता है? क्या त्वचा है, क्या दिल है हमारा, फेफड़ा है, पेट है? देखिए, यदि कोई भी बाहरी घटनाएं होती है, बाहरी हमारा अटैक होता है, संक्रमित होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या संक्रमित होता है? त्वचा होती है। तो बाहरी जो चीज़ें वही तो तापमान को नियंत्रित करने का काम करेगी। तो यही जो प्रक्रिया होती है वो सक्रिय रहने का कार्य कौन करता है? त्वचा करता है, हमारा स्किन करता है। सो राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल रिस्फेसिंग एक आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा हम किसका उपचार करते हैं? घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब जोड़ों का या कसूर की जोड़ों का? देखिए, बायोलॉजिकल रिस्फेसिंग जो होता है, रिस्फेसिंग, उसमें जो होती है, हम घुटने के जो जोड़ होते हैं, ठीक ना, उसको हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं, ठीक ना। घुटनों को सही किया जाता है, घुटनों के जोड़ों को क्या किया जाता है? बेहतर तरीके बनाया जाता है। सो राइट ऑप्शन जो क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट दे रखा है, ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है, एक्सॉन कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है या टेक्सॉन कहलाती है? ठीक है, तो ब्रिक की संरचनात्मक एक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वह कौन सी एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है? ऑक्सीजनित ब्लड का वहन करती है? क्या महाधमनी है, गुर्दे की धमनी, फुफ्फुसीय धमनी या यकृत धमनी? देखिए दोस्तों, जो हमारी धमनी है ऑक्सीजनित रक्त को वहन नहीं करती है, वह है फुफ्फुसिया धमनी। क्या है? फुफ्फुस धमनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर में किसका संश्लेषण नहीं होता है? डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स या एंजाइम? देखिए, डीएनए भी हमारे शरीर में होता है, हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बल्कि हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट तरह का निम्नलिखित में से कौन से रक्त के संचालन में मदद करता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, परिच्छोसाइट या रक्त प्लेटलेट्स? तो लिम्फोसाइट जो होता है रक्त के संचालन में मदद करने का कार्य करता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन, ग्लूकागॉन, गैलानिन या गैस्ट्रिन? इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमारे शरीर में जो होता है हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम लाइपेज और ट्रिप्सिन किसका स्रोत है? ठीक है ना। गुर्दा का, अग्न्याशय का, यकृत का या हृदय का? ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, अग्न्याशय के द्वारा जो होता है ये लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीठे स्वाद के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? नोक, अगला हिस्सा टिप या मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारा भाग? इनमें से कोई नहीं। देखिए, मीठे स्वाद के लिए जो मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है वो क्या होता है? टिप होता है, नोक। क्या होता है? नोक होता है। नेक्स्ट देखिए, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन या लोहा? देखिए, आयोडीन की कमी होती है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय रस में मुख्य होता है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो कौन सा होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक होता है, HCl होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? एड्रिनल, अग्न्याशय, थैलेमस या थायराइड ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रिनल ग्रंथि के होता है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि रक्त की कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है? RBC, WBC या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? WBC, ठीक है ना, WBC, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन होता है, ठीक है ना। यह हमें संक्रमित होने से क्या करती है? बचाती है, ठीक है, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि निम्नलिखित में से हमारे निम्नलिखित में से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? RBC, WBC, प्लाज्मा या प्लाज्मा? तो RBC करता है। क्या होता है? रेड ब्लड कारप्लस करता है, ठीक है। जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। 20 से क्या होता है? 120 दिन। इसका निर्माण जो होता है RBC का बोन मैरो में, अस्थिमज्जा में, जबकि जो डेथ होती है स्प्लीन में होती है, प्लीहा में होती है, ठीक है।